Welcome all students. I will teach you SST and first lesson resources. तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे और उसमें हमारी 3 बुक हैं क्लास 8 में, जिनमें से एक बुक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका पहला टॉपिक है रिसोर्सेस यानी संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन उस प्रत्येक वस्तु को कहते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड, जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, वो प्रत्येक वस्तु संसाधन है। तो हम जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वो सभी संसाधन हैं जो हमारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो जनरली रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन 3 भागों में करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, जिनके स्टॉक अनलिमिटेड होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी that are obtained from nature and used without much modification are called human natural resource। यानी जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, that are obtained from nature and used without more much modification। यानी जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनको बिना ज्यादा मॉडिफाई किए उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एयर है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वाटर है, वनस्पतियां हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, रॉक्स चट्टानें हैं, बहुत सारे हैं। तो इसका सीधी सी बात है, नेचुरल रिसोर्स जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनको बिना बहुत कुछ परिवर्तित किए सीधा उपयोग करते हैं। बाद में नेचुरल रिसोर्स को भी 2 भागों में सब डिवीजन करते हैं। पहला है रिन्यूएबल, रिसोर्सेस। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
वो सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनको हम पुनः पुनः प्राप्त करते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Those which get renewed quickly, जो पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे सोलर, विंड, वाटर, तो ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका हम बार बार प्रयोग करते रहते हैं और वो हमको पुनः प्राप्त होते रहते हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जो जिन्हें हम एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः यूज नहीं कर सकते, दैट कॉल्ड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, इनके सीमित मात्रा में भंडार होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं, ये लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोज हैव लिमिटेड स्टॉक्स and that cannot be used, that cannot renewable, यानी जो पुनः उपयोग करने के योग्य नहीं होते हैं और जिनकी भंडार स्टॉक भी लिमिटेड होते हैं। ऐसे रिसोर्स कौन से हैं? कोल, कोयला, पेट्रोलियम, एंड नेचुरल गैस। जिसको सामान्यतः एलपीजी बोलते हैं, जो घरों में यूज होती है। तो इस प्रकार से ये हमारे नेचुरल रिसोर्स हुए, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, जिनको मैन मेड रिसोर्सेस भी कहते हैं, यानी जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्रकृति के द्वारा क्रिएट होते हैं ये, और ह्यूमन मेड रिसोर्स मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे ब्रिज है, रोड है, सड़क भी मानव के द्वारा बनाई जाती है, बिल्डिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, टेबल है, चेयर है, मकान है। तो जो वस्तुएं यूजेबल थिंग्स जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, वो मैन मेड रिसोर्स कहलाती हैं। इसके अलावा तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। मानव अपने आप में संसाधन भी है, क्योंकि मानव ही प्रकृति के संसाधनों को उपयोग करके ज्यादा उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव की क्वालिटीज के बारे में है। जब मानव का स्किल होगा, नॉलेज होगी, मानव के पास टेक्नोलॉजी होगी, तभी वो प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करके अच्छे तरीके से बदल सकता है। इसीलिए मानव अपने आप में एक रिसोर्सेस है। तो इसकी ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू क्वांटिटी and quality of people
यानी लोगों की मात्रा और योग्यता ही ह्यूमन रिसोर्स को बताती है। अगर मानव के पास एजुकेशन है, हेल्थ अच्छी है, टेक्नोलॉजी है, उसके पास स्किल है, तभी वो अपने आप में एक संसाधन बन सकता है। अदरवाइज वो एक समाज के लिए, कंट्री के लिए, घर के लिए बोझा हो जाता है। इसीलिए सारे रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड करते हैं। कितने भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद होने के बावजूद भी तब तक उनको संसाधन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता जब तक उसके जिस देश के पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होंगे, यानी उसके मानव एजुकेटेड और नहीं होंगे, हेल्थ में अच्छे नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी, उनके पास स्किल अच्छी नहीं होगी। तो कहने का मेरा मतलब, जब मानव एजुकेटेड, स्किल और टेक्नोलॉजी से युक्त होता है तभी वो अपने आप में एक रिसोर्स बन पाता है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में ये बताया गया है। एक बार रिवीजन करते हैं। व्हाट इज रिसोर्स? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड, यानी वो प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूरा करता है वो रिसोर्स है। फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को कितने भागों में क्लासिफाइड किया जा सकता है? 3 भागों में कर सकते हैं। फर्स्ट नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड, तीसरा ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं और जिनका बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करना नहीं पड़ता और उनको सीधा उपयोग किया जा सकता है, जैसे एयर है, वाटर है, वेजिटेशन है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, बहुत सारे हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स को 2 भागों में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जिन्हें हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, तो दोज विच गेट रिन्यूड क्विकली, जो शीघ्रता से पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जैसे सोलर है, विंड है, वाटर है। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद में पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, दैट कॉल्ड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जैसे कोल, कोयला, पेट्रोलियम जैसे डीजल, पेट्रोल। इसके अलावा नेचुरल गैस जो एलपीजी, सीएनजी, ये भी एक बार उपयोग करने के बाद में इनका रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती। तीसरे हैं ह्यूमन ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो मानव स्वयं निर्मित करता है, प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में ला करके जिनका उपयोग करता है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। तो ब्रिज है, रोड है, बिल्डिंग है, बहुत सारी चीजें, हमारी बुक है, टेबल, कुर्सी, बहुत सारे हैं। इसके अलावा तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स, यानी मानव की योग्यता ही किसी प्राकृतिक वस्तु को यूजेबल वस्तु में बदल सकती है। इसलिए मानव अपने आप में अगर वो योग्यता रखता है, स्किल रखता है, नॉलेज रखता है, तो वो अपने आप में एक संसाधन है, रिसोर्स है। दैट्स